मेरा नाम शीतल है। मैं 32 वर्ष की हो चुकी थी। मेरा रंग बहुत ही गहरा था। इस गहरे रंग की वजह से लोग मुझे ताने मारते हैं कि ऐसी लड़की को तो ज़िंदगी में कभी भी शादी का रिश्ता नहीं मिलेगा। मेरे माता पिताजी बहुत सदमे में थे। वे चाहते थे कि मेरी शादी किसी बढ़िया और बिना शादीशुदा लड़के से हो, लेकिन हालात ऐसे होते जा रहे थे कि मेरे लिए शादीशुदा पुरुष या बच्चों वाले पुरुष के ही रिश्ते आने लगे थे। कई बार मेरी माँ मेरे सामने ही रो पड़ती थी। किस जन्म के कर्मों की सज़ा मिल रही है मेरी बेटी को। कई रिश्ते ठुकरा दिए गए। कई लड़के ने मेरे रंग को लेकर मजाक उड़ाया। मेरा हिम्मत अब धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। तब एक दिन एक पड़ोसी ने हमें बताया कि कृष्णानगर गांव में एक बहुत बढ़िया परिवार से रिश्ता आया है। लड़का शिक्षित, सुशील और ख़ानदानी है। नाम था विकास। उम्र 39 साल के आसपास रही होगी, लेकिन शादीशुदा नहीं था। हम लोग उन लोगों से मिलने पहुँचे। विकास ने मुझे देखा। वो कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुराया और बोला, माँ, मुझे यह लड़की पसंद है। मैं तो एकदम शॉक रह गई। मेरे माता पिता की आंखों में पहली बार खुशी की चमक थी। मेरी शादी बहुत साधारण तरीके से हुई। विकास का घर अधिक बड़ा था और पुराना भी था, हवेली जैसा। वहाँ उसके माता पिता और एक छोटी बहन रितु रहती थी। शादी के अगले दिन से ही मुझे कुछ अलग तरीके की बातें महसूस होने लगी। सबसे पहली बात, मुझे हर रोज़ सवेरे उठने में प्रॉब्लम होती, जैसे मैं गहरी नींद में डूबी रहती और सर में दर्द और भारी रहता। कई बार मैं बिना कारण बेहोश हो जाती। कई बार तो रसोई में खाना बनाते हुए भी मैं गिर पड़ती। मेरे सास ससुर मेरे बेहोश होने पर खामोश होकर एक दूसरे की ओर देखने लगते, लेकिन कुछ नहीं बोलते। विकास कम बोलता था। वह मेरे साथ बढ़िया से रहता था, लेकिन मेरे से एक दूरी हमेशा बनाए रखता था। एक दिन जब मैं रूम में अकेली थी, मुझे अपने तकिए के नीचे एक पुराना लॉकेट मिला। उस लॉकेट में किसी दूसरी लड़की की तस्वीर थी। मैंने विकास से पूछा, ये कौन है? उसने मेरी आंखों में देखा और बस इतना बोला, कोई नहीं, पुरानी बात है। मेरी तबीयत दिन पर दिन बिगड़ने लगी। सिर में दर्द, बेहोशी, कमजोरी। मुझे लगा मुझे कोई बड़ी बीमारी हो गई है। मैंने ससुराल वालों से डॉक्टर के पास जाने की बात कही, लेकिन सास ने बोला, हमारे घर में औरतें डॉक्टर के पास नहीं जाती। कुछ नहीं हुआ है तुम्हें, बस थोड़ी नज़र लगी है तुमको। एक दिन मैं रात को प्यास लगने पर जगी तो देखा रितु किसी रूम में छुपकर किसी से बात कर रही थी। अब ज़्यादा दिन की मेहमान नहीं है, फिर सब कुछ हम लोगों का ही होगा। मैं उसकी बात सुनकर दंग रह गई। किसके बारे में बात हो रही थी? वो थी मैं। अगले दिन मैंने सबके बाहर जाने के बाद वो रूम खोलने की प्रयास की। दरवाज़ा अंदर से लॉक था, लेकिन एक खिड़की से मैंने देखने की कोशिश की तो दिखा एक अंदर के अलमारी के ऊपर बहुत सारी पुरानी फ़ोटो थी और उनमें से एक वही लड़की थी जो लॉकेट में थी। मैं बहुत डर गई। उस दिन मेरा संदेह यकीन में बदल गया। इस घर में कुछ मुझसे छुपाया जा रहा है। मैंने चुपके से एक नौकरानी को पकड़ा और पूछा, क्या इस घर में पहले कोई और बहुरानी थी? वो सहमा हुआ था, लेकिन फिर बोलने लगा, बहुरानी, आपसे पहले विकास बाबू की शादी हो चुकी थी, लेकिन उनकी पत्नी की रहस्यमयी मौत हो गई थी। सब बोलते हैं उन्होंने खुद पॉइजन खा लिया था, लेकिन गांव में आज भी लोग बोलते हैं कि उनकी मौत हुई थी। ये सुनकर मेरा शरीर कांपने लगा। उसी रात मैं फिर से बेहोश आ गई, लेकिन इस बार मेरी आंख आधी खुली थी। मैंने देखा मेरी सास मेरे पास बैठकर कुछ पढ़ रही थी और मेरे ग्लास में कुछ डाल रही थी। मैंने अगले दिन ये सब विकास को बताना चाहा, लेकिन उसने बोला, तुम्हें बस भ्रम हो रहा है, माँ ऐसा नहीं कर सकती। मुझे अब समझ आ गया था कि इस घर में सब कोई एक दूसरे से मिले हुए हैं। मैंने धीरे धीरे अपनी शक्ति वापस लाई। जो दूध मुझे हर रात दिया जाता था उसे ना पीकर मैंने फेंकना शुरू कर दिया और कुछ दिनों में मेरी हालत बेहतर हो गई। अब मैं दिन में सावधान रहती थी, हर चीज़ पर नज़र रखती। एक दिन मैंने रितु को किसी आदमी से रुपए लेते देखा। मैंने उनका पीछा किया और जाकर देखा उसी रूम में वो जा रही थी। अंदर जाकर मैंने देखा अलमारी के पीछे एक छोटा सा तहखाना था। जब मैं तहखाने के नीचे उतरी तो मुझे वहाँ एक पुराना बक्सा
मिला। मैंने उस बक्से को खोला, उसमें वही लड़की की कपड़ा और एक डायरी और पॉइजन की बोतल थी। डायरी में लिखा था, मेरा नाम कंचन है, इस घर में मेरी शादी 5 महीने पहले हुई थी, लेकिन मुझे पता चल गया था कि मेरी मौत की साजिश बनाई जा रही है, क्योंकि मेरे नाम कुछ जायदाद थी जिन पर अब सास ससुर और रितु की नज़र है। यह सब कुछ देखकर मैं बिल्कुल टूट सी गई। अब मुझे भरोसा हो गया कि मेरी सास ससुर और शायद रितु भी मेरे साथ वही करने जा रहे हैं जो उन्होंने कंचन के साथ किया था। मैं दौड़ी दौड़ी पुलिस थाने पहुंची। पुलिस ने पहले मेरी बात को सीरियस नहीं लिया, लेकिन जब मैंने डायरी, पॉइजन की बोतल और तहखाने की जगह बताई, वे तुरंत मेरे साथ वहां आने को तैयार हो गए। उन्होंने उस जगह की तलाशी ली, तहखाना मिला, सबूत मिले और एक पुरानी मेडिकल रिपोर्ट भी, जिसमें लिखा था कि कंचन की मौत जहर देने से हुई थी, लेकिन उसे दिल का दौरा बता दिया गया था। मेरी सास रितु और घर का एक और नौकरानी गिरफ्तार हो गई। विकास कुछ देर तक खामोश रहा, फिर फूट फूट कर रो पड़ा। मैं डरपोक था, मुझे सब पता था, लेकिन मैंने कभी कुछ नहीं किया। मैंने उससे बोला, तुम्हारी भी चुप्पी इतनी ही खतरनाक थी और तुमने भी जुर्म छुपाकर जुर्म का ही साथ दिया है। मैंने तलाक के कागज साइन करके विकास को पकड़ाए और उस घर में हमेशा के लिए निकल गई। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।